गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर 9 कबीर दास की साखियाँ की थी। साखियों के क्वेश्चन आंसर मैंने आपको डिस्कस कर दिए थे। आज मैं क्वेश्चन आंसर की PDF भेज रही हूँ, आप क्रॉस चेकिंग कर लीजिएगा। और आज हम ग्रामर का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, समास। हमने क्षितिज बुक के अंदर फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर कर लिया, फिर काव्यखंड में से 9 चैप्टर कर लिया। और आपका जो थर्ड चैप्टर है वो कट ऑफ है। तो अब हम इसको एक टॉपिक ग्रामर का करेंगे। ग्रामर करने के बाद में फिर हम अगला चैप्टर क्षितिज का करेंगे। आपकी एक दूसरी पुस्तक भी है कृतिका, उसके अंदर भी 5 चैप्टर हैं। 5 में से लास्ट टाइम कट थे कुछ 1-2 चैप्टर, तो वो देखते हैं अभी। फिलहाल अब हम आज शुरू कर रहे हैं समास। आपके सिलेबस के अंदर 5 टॉपिक हैं: उपसर्ग, प्रत्यय, समास, वाक्य भेद और अलंकार। तो मैं आज समास शुरू कर रही हूँ। उपसर्ग और प्रत्यय हम क्लासरूम के अंदर करेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय के अंदर जो सोल्व करने वाला पार्ट वो ज़्यादा है और समझाने वाला पार्ट कम है और लर्निंग पार्ट ज़्यादा है। समास हम आज शुरू करने जा रहे हैं। आपने 6th 7th 8th में भी समास पढ़े होंगे। तो समास क्या होता है? 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर जब कोई नया शब्द बनाया जाता है तो उसको समास कहते हैं। दूसरे अर्थों में समास का मीनिंग होता है संक्षिप्त करना, संक्षेप करना, छोटा करना। जब 2 या 3 शब्दों को मिला के एक शब्द बना दिया जाता है तो वो उसका संक्षिप्त रूप हो जाता है, वो उसका संक्षेपीकरण हो जाता है। तो एक तरह से शब्दों को छोटा करना समास होता है। या 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक नया शब्द बनाया जाता है तो उसको समास कहते हैं। जैसे एक शब्द है 3 फलों का समूह। 3 फलों का समूह। अब इसमें 3 फलों का समूह 4 शब्द है ना, लेकिन जब इसको हम समास बनाएंगे तो ये बनेगा त्रिफला। त्रि का मतलब होता है 3 का समूह, फल मतलब 3 फल। 3 फलों का समूह त्रिफला। अब इसका छोटा शॉर्ट रूप हो गया ये राजा का कुमार, राजकुमार। तो इस तरह से 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक नया शब्द बनता है तो वो समास कहलाता है। और समास के अंदर जब हम शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाते हैं तो उसमें एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। पूर्व पद यानी पहला, राजा का कुमार, तो इसमें राजा शब्द क्या है? पूर्व पद। कुमार शब्द क्या है? उत्तर पद। तो इसमें 2 पद होते हैं, 3 फलों का समूह, तो पूर्व पद और उत्तर पद। जो पहला शब्द होता है वो पूर्व पद कहलाता है, जो अंतिम शब्द होता है वो उत्तर पद कहलाता है। पूर्व पद और उत्तर पद के मेल से ही एक नया शब्द बनता है, उसको समास कहते हैं। सरल शब्दों में 1 से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक नया सार्थक शब्द बना दिया जाता है, मीनिंगफुल, ये किस चीज को आप ध्यान रखिए, मीनिंगफुल वर्ड बनता है, तो जब एक नया शब्द बनाया जाता है तो वो समास कहलाता है। ये तो हुई समास की डेफिनेशन। समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास और बहुव्रीहि समास। 6 भेद होते हैं। 6 के एक अलग अलग विशेषता होती है जिससे आप उसको आसानी से पहचान सकते हैं। आपको एक तो परीक्षा में यूं आएगा कि आपको शब्द दिया हुआ है, उसका समास विग्रह करना है, क्योंकि उन शब्दों को जोड़ के एक नया शब्द बनाया ना, तो उनको वापस तोड़ना है उनके शब्दों में। जैसे त्रिफला शब्द दे दिया, उसका समास विग्रह कीजिए। विग्रह मतलब टुकड़े करिए, इसको इसके शब्दों में वापस तोड़ दीजिए और समास का नाम बताइए। त्रिफला, फिर हम उसको सोल्व करेंगे। 3 फलों का समूह, और समास कौन सा है? द्विगु समास। वो मैं अभी आपको आगे समझाती हूँ। और या आपको समस्त पद दिया होगा, उसका समास बनाकर आपको समास का नाम बताना है। जैसे 3 फलों का समूह दे दिया, अब इसका समास बनाइए और समास का नाम भी बताइए। तो 3 फलों का समूह यानी त्रिफला और समास का नाम द्विगु समास। तो ये 2 तरीके से समास विग्रह करना या समस्त पद बनाना, फिर समास का नाम। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको समास का नाम पता हो। और समास का नाम आपको कब पता होगा? जब
उनकी डेफिनेशन आपको याद होगी जब आपको ये पता होगा कि कौन सा समास में कैसे होता है। तो समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास। इनके अगर शॉर्ट रूप में कहें तो 6 का एक एक हाफ लाइन में इनकी एक डेफिनेशन है, वो मैं आपको रिटर्न में क्लिक भेजूंगी, उसमें से आप नोट कर लीजिएगा। अभी केवल आप पहले समझिए। सबसे पहले है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंदर क्या होता है, कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है। मैं कारक का टेबल भी आपको लिख के क्लिक करके भेजूंगी। आपको वो टेबल आपकी ग्रामर नोटबुक लगा लीजिए एक, जिसमें मैं आपको लेटर की प्रैक्टिस करवाऊंगी, विज्ञापन की प्रैक्टिस करवाऊंगी, निबंध की प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो एक आप ग्रामर के लिए नॉर्मल साइज की नोटबुक लगा लीजिए। तो ग्रामर नोटबुक में आपने ये जो थोड़ा बहुत इसका मैं आपको एक्सरसाइज या प्रैक्टिस वर्क करवाऊंगी। बुक वैसे तो बुक में ही होगा, लेकिन कुछ जैसे कारक का टेबल है वो मैं आपको क्लिक भेजूंगी। आपने कारक का टेबल लिखना है और कारक का टेबल लर्न करना है। तत्पुरुष समास तभी सॉल्व होगा जब आप कारक की विभक्ति आती होगी। विभक्ति क्या होती है, चिन्ह, निशान। कारक के जो भेद होते हैं, हर एक कारक का एक निशान होता है। जैसे हम कहते हैं ना, कांग्रेस पार्टी का निशान हाथ का निशान, भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का निशान। ऐसे ही प्रत्येक कारक का एक निशान होता है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए। अब ये इनके निशान है। कर्ता का निशान क्या है, ने। राम ने रावण को मारा। राम ने, राम कौन है, कर्ता, काम को करने वाला। रावण को, कर्ता ने कर्म को, कर्म का निशान कौन है, को। तो रावण यहाँ पे क्या हो गया, कर्म। तो ये कारक के जो निशान होते हैं, कारक के जो चिन्ह होते हैं, उन्हीं को विभक्ति कहते हैं। और इन तत्पुरुष समास के अंदर समास विग्रह करते समय कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है, जिसके अंदर पहला कारक और लास्ट कारक नहीं आता, कर्ता और संबोधन कारक नहीं आता, बाकी सभी कारक आते हैं। जैसे कि सेना नायक, सेना का नायक। का शब्द कौन सा कारक है, संबंध कारक। संबंध कारक की विभक्ति क्या होती है, का, के, की। ठीक है। राह खर्च, राह क्या होता है, रास्ता। कहीं जा रहे हैं तो हम रास्ते के लिए खर्च देते हैं ना पेरेंट्स की, आप रास्ते में आपको जरूरत पड़ेगी, आप ये पैसे रख लो। राह खर्च, राह के लिए खर्च। अब के लिए संप्रदान कारक। अब इसका जब समास विग्रह किया तो के लिए आ गया इसका विभक्ति चिन्ह। रेखांकित, कोई वर्ड अंडरलाइन होता है ना, इंग्लिश में तो बोलते हैं अंडरलाइन, हिंदी में उसको बोलते हैं रेखांकित, यानी उसके नीचे एक रेखा खींची हुई है, लाइन खींची हुई है। तो रेखांकित का मतलब है रेखा से अंकित। से शब्द क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से, करण से, करण कारक की विभक्ति चिन्ह से। अपादान का भी विभक्ति चिन्ह जो होता है वो से होता है। इस चीज को आप समझ लो। आपको के बीच में मैम कारक को लेके बैठ गए, कारक के बिना आपको समास नहीं आएंगे। तो जो करण कारक होता है उसका विभक्ति चिन्ह भी, निशान भी से होता है, अपादान का भी से होता है, लेकिन दोनों से में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, जो करण कारक का से है वो सहायता के लिए आता है। माता जी ने चाकू से सब्जी काटी, चाकू की सहायता सब्जी काटी। अध्यापिका ने पेन से लिखा, पेन की सहायता से लिखा। तो पिताजी ने पेन से पत्र लिखा, पेन की सहायता ली है। तो ये करण कारक का जो से है वो सहायता के लिए आता है, और अपादान कारक का जो से है वो अलग होने के भाव में आता है। पेड़ से पत्ता गिरा, वो पेड़ से अलग हो गया है। छत से कपड़ा गिरा, ऊपर कपड़े सूख रहे थे, कपड़ा गिरा, वो छत से अलग हो गया। रेलगाड़ी स्टेशन से चल पड़ी, स्टेशन से अलग हो गई। तो ये से जो है वो अलग होने के भाव में आता है। करण कारक का से जो है वो सहायता के लिए। अब रेखांकित का मतलब रेखा से अंकित, रेखा की सहायता से उसको अंकित किया है, मतलब उसको निशान लगाया है, तो ये करण कारक है। आपको कारक का नाम नहीं बताना है, लेकिन आपको कारक आने चाहिए, तभी आप इसका समास विग्रह कर पाएंगे। यश प्राप्त,
यश को प्राप्त, यश क्या होता है? मान सम्मान प्राप्त। यश को प्राप्त, कर्ता ने कर्म को कर्म की आगे व्यक्ति। तो इसलिए जितने भी तत्पुरुष समास में समास विग्रह होगा, समास विग्रह करते समय कारक का विभक्ति चिन्ह आएगा। पहला कारक और अंतिम कारक को हम छोड़ेंगे, कर्ता को छोड़ देंगे। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, ये सारे कारक उसमें आएंगे जब उसका समास विग्रह करेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब नया शब्द बनता है तो उसको समास कहते हैं। दूसरे अर्थों में 2-3 शब्दों को छोटा करके एक शब्द में बदल देना समास कहलाता है। समास के 6 भेद हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास और बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास में समास विग्रह करते समय कारक की विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, अर्थात उसके जब हम टुकड़े करते हैं, समास विग्रह करते हैं तो उसमें कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। तो अब जब इसका समस्त पद बनाते हैं तो विभक्ति जो है वो गायब हो जाती है। अकाल से पीड़ित, पीड़ित अकाल पीड़ित, से का गायब हो जाता है, लोप हो जाता है। दूसरा इसमें कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के अंदर क्या होता है? पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य संबंध होता है। विशेषण विशेष्य संबंध। विशेषण क्या होता है? किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। और विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई गई है। नीला आसमान, आसमान क्या है? विशेष्य। और नीला क्या है? उसकी विशेषता। फिर जब इसका समास विग्रह करते हैं तो क्या बोलते हैं? नीला है जो आसमान, आसमान की विशेषता क्या है? वो नीला है। तो कर्मधारय समास के अंदर पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य संबंध होता है। कई बार पूर्व पद विशेषण के रूप में आता है तो कई बार उत्तर पद, लेकिन दोनों में होता विशेषण विशेष्य संबंध है। इसके अलावा उपमेय उपमान का प्रयोग भी किया जाता है। उपमेय उपमान मतलब उपमा देना, जैसे मृग नयनी, मृग के समान नयनों वाली, जिसके नयन मृग के समान है, सुंदर है। कमल नयन, कमल के समान नयन, यहाँ पे उपमा दी है, मतलब तुलना की है, कमल के समान नयन। चरण कमल, कमल के समान चरण। अब कमल नयन में कमल पहले लगा है, चरण कमल में कमल बाद में लगा है। तो पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य संबंध होता है या उपमेय उपमान संबंध होता है। उपमेय उपमान क्या होता है? किसी चीज की किसी के साथ तुलना करना। किसी का चेहरा चंद्रमा के समान सुंदर है तो उसको कहते हैं चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख यानी मुंह। तो कर्मधारय समास के अंदर क्या होता है? दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान संबंध होता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। शब्दों को छोटा करके 2-3 शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाना समास कहलाता है। समास के 6 भेद हैं। कर्मधारय समास के अंदर कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है। कारक का टेबल लर्न करना है आपको। जब हम समास विग्रह करेंगे तो कारक की विभक्ति आ जाएगी और जब समस्त पद बनाएंगे तो कारक की विभक्ति गायब हो जाएगी। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। अब रसोई घर लिखा, समस्त पद बनाया तो क्या हो गया? के लिए गायब हो गया। अब दूसरा विशेष भेद है इसका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य संबंध होता है, उपमेय उपमान संबंध होता है, अर्थात एक दूसरे की विशेषता बता रहा है। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। अब इसको शॉर्ट किया, समास विग्रह किया तो काली है जो मिर्च, और समस्त पद बनाया तो है जो, वो बीच में से गायब हो जाता है, काली मिर्च रह जाता है। तो आज हम इतना ही करेंगे। अब जो 4 भेद है वो हम कल करेंगे, फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, फिर हम इसकी एक वर्कशीट करेंगे। धन्यवाद।